जानकारी के साथ। हो सकता है आप लोगों को अच्छी लगे, हो सकता है नहीं अच्छी लगे, लेकिन मेरा काम है मैं आपको रोज़-रोज़ नई-नई जानकारियाँ दूँ। तो आज मैं आई हूँ जैसे आने ये वाला जो समय चल रहा है, इस समय चने जो है कच्चे हैं। कच्चे मतलब हरे। आपने देखे होंगे जब ये होली का दहन होता है तो उसमें होले की जिसे कहते हैं, होले भुने जाते हैं और वो खाए जाते हैं, होले और गेहूं की बालें। ठीक है, आज मैं उसी के बारे में बताने जा रही हूँ। हो सकता है आप लोगों को अच्छा मेरा वीडियो लगे। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज आपको मैं बताती हूँ हरे चने हमारी लाइफ में कैसे इम्पोर्टेंट है। हरे चने प्रोटीन से भरपूर है। हरा चना फाइबर से भरपूर है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। दो तरह के फाइबर होते हैं हमारे पास। एक सॉल्युबल होता है जो घुल जाता है, एक नॉन सॉल्युबल होता है जो घुलता नहीं है पेट में। ठीक है, तो दो तरह के फाइबर होते हैं इसमें, सॉल्युबल एंड नॉन सॉल्युबल। इसमें विटामिन होते हैं, इसमें मिनरल्स होते हैं। क्या होते हैं? विटामिन एंड मिनरल्स। तो चलिए आपको कैसे बताती हूँ कि जब आप इस चने को खाते हैं तो आपका पाचन तंत्र सही होता है। आजकल लोग बागों में देखा होगा, भाग दौड़, छोटे से घर और एक टेबल पे 8-8 9 घंटे बैठना एक ही सीट पे, बस 15 मिनट के लिए लंच के टाइम में उठना। तो उसकी वजह से और हम लोगों का जो डाइजेशन है प्रॉपर नहीं हो पाता और डिफरेंट टाइप की डिजीज़ हो जाती है। तो हमें डाइजेशन सही रखना है। डाइजेशन सही रखने के लिए हमारा पेट का मूवमेंट, इंटेस्टाइन का मूवमेंट, स्टमक का मूवमेंट, मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलीज, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलीज, सिकुड़ना और रिलीज होना, इससे हमारा खाना आगे बढ़ता है धीरे धीरे। तो इसमें सॉल्युबल और नॉन सॉल्युबल फाइबर का बहुत बड़ा रोल है। सॉल्युबल फाइबर इसमें घुल जाते हैं और धीरे 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 आपके पाचन तंत्र को सही करते हैं और स्टूल को पास आउट करते हैं। तो आपके इंटेस्टाइन को क्लीन करते हैं। क्या करते हैं? आपकी इंटेस्टाइन को क्लीन करते हैं। जब आपकी इंटेस्टाइन क्लीन रहेगी तो वहाँ पे आपके जितने भी मिनरल्स और विटामिन है वो इजीली एब्जॉर्ब होंगे। वो इजीली एब्जॉर्ब होंगे, आपके खून में जाएंगे और आपको तंदुरुस्त करेंगे। ठीक है, तो ये इसका एक मैकेनिज्म है और इस तरह से चीज़ें आगे होती हैं। राइट, अब देखिए इसमें क्या हो गया, सॉल्युबल और नॉन सॉल्युबल फाइबर के बारे में मैंने बताया और ये हमारी इंटेस्टाइन के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारे इंटेस्टाइन को क्लीन करते हैं और हमारे स्टूल को पुश आउट करते हैं, धीरे धीरे पुश आउट करते हैं। पुश आउट करते करते हमारी जो इंटेस्टाइन है वो क्लीन होती है, उसमें विटामिन मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक, इसमें मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स कौन कौन से होते हैं? मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, आयरन होता है एंड विटामिन ए होता है। इस तरह से विटामिन इसमें होते हैं। विटामिन के होता है। जब ये विटामिन हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं और ये हम इसको खाते हैं तो हमें पूरे विटामिन्स मिलते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। हाँ, मैग्नीशियम क्या करता है, हमारी कैल्शियम क्या करता है, हमारी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी रहेगी आपकी बॉडी में तो ये मसल्स या रिलीज नहीं हो पाएंगी। क्या नहीं हो पाएंगी? रिलीज नहीं हो पाएंगी। कॉन्ट्रैक्शन तो हो गया, अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो इनको रिलीज होना भी ज़रूरी है। आपने देखा होगा रात के समय, सोते समय या किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पकड़े हुए आपकी उंगलियां उठ जाती हैं और आप उसे अब फोर्सफुली नीचे करते हो, उंगली ऐसे पकड़ते हो, ऐसे पकड़ते हो, पैर को खींचते हो, आप चलना शुरू करते हो, लेकिन आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रखी होती हैं और बहुत पेनफुल हो जाती हैं। तो इसमें जो मैग्नीशियम है, तो एक रोल बता रही हूँ, कैल्शियम आपके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है और मैग्नीशियम आपको रिलीज करता है। तो दोनों का होना बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी में, क्योंकि कैल्शियम से बोन्स बनता है, बहुत सारी चीज़ें आपकी इसमें होती हैं। मैग्नीशियम आपको मसल्स को रिलीज करता है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलीज की वजह से हमारा हार्ट चलता है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलीज की वजह से हमारी इंटेस्टाइन चलती है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलीज की वजह से हम लोग चल पाते हैं। अगर नहीं इस तरह की चीज़ें होंगी तो हम लोगों को बहुत तकलीफ होगी। ठीक है, दूसरा है इसमें फॉस्फोरस।
फॉस्फोरस हमारे बोन्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फास्फोरस हमारे हार्ट को सही रखता है, हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। सोडियम पोटेशियम का बैलेंस सही होगा तो हमारे को ब्लड प्रेशर नहीं होगा, हमारे हार्ट की सेहत सही रहेगी। क्या है? हमारे हार्ट की सेहत सही रहेगी। तो इसलिए हमारे इसको खाना, चने को खाना एक बहुत बड़ी चीज़ है और इन दिनों ही मिलता है। तो आपको मार्केट में जहाँ भी दिखाई दे ज़रूर खरीदिए और ज़रूर इसको छीलिए, इसकी सब्जी बनाइए। इसको वैसे ही कच्चा खा सकते हैं, इसको भून के खा सकते हैं, बहुत सारी तरीके से इसको खा सकते हैं। कच्चा भी खा सकते हैं, कच्चे में सारे विटामिन मिनरल्स, कुछ भी डैमेज नहीं होने वाला। लेकिन भून के खाते हैं तब भी इसमें होता है। इसमें बहुत अच्छी प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होती है। प्रोटीन क्या करती है? हमारे जितने भी सेल्स हैं, हमारे बॉडी का डेवलपमेंट है, हमारी टूट फूट है, हमारे हार्मोन्स है, ये सारी चीज़ें किसकी वजह से हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं? प्रोटीन की वजह से। प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी, आपके हार्मोन डिस्टर्ब होंगे। आप दिक्कत देखिएगा, आजकल प्रोटीन की मात्रा कम होती है, आपका इंसुलिन हो रहा है, आपका थायराइड हो रहा है, आपका ये जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है वो भी सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो रखी है। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन होगी, प्रोटीन का काम है सिंथेसाइज ऑफ द हार्मोन्स, repair the body and synthesize the hormones. If the hormones is बैलेंस रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, आपका थायराइड सही रहेगा, आपका इंसुलिन सही रहेगा, आपका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सही रहेगा और आप प्रॉपर वर्क कर पाएंगे। जहाँ टूट फूट रहा है, हम चलते फिरते हैं तो कुछ ना कुछ हमारी टूट फूट होती है, हम ऑक्सीजन लेते हैं तो कोई ना कोई सेल्स से हमारा ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है, तो वो वहाँ सेल्स जो खराब होती है उसको सही रखती है। ठीक है, तो इस तरह से जब चीजें होती हैं तो हम इसको सही रख पाते हैं। गुड, मिनरल्स हो गए, विटामिन्स हो गए, प्रोटीन हो गया, फाइबर हो गया, तो ये सारी चीजें आपको एक ही उस छोटे से में मिलती है। 2 दाने होते हैं, किसी किसी में तो 1 चने का दाना होता है और उसको हम खाते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपको ठेल पे ये छोले होले मिले, हरे चने छिले हुए मिले, तो आप उसको खरीदिए, क्योंकि ये इन्हीं दिनों आते हैं, पूरी साल नहीं आते हैं। खाने में टेस्टी लगते हैं, इसमें चटनी मिला के खा सकते हैं, ऊपर से मसाले मिला के खा सकते हैं। इसको चाट फॉर्म में थोड़ा सा हल्का सा बॉईल कर लीजिए, बॉईल करने के बाद इसमें सारे मसाले डालिए, चटनी डालिए, सॉल्ट डाल लीजिए और बिल्कुल मस्त चाट की तरह से खाइए। इसको मतलब मिक्सी में चला के कचौड़ी भी बना सकते हैं, इसमें मिक्सी में चला के समोसे भी बना सकते हैं। मसाले मिलाइए और अपना समोसे वगैरह बना लेंगे। सब्जी तो बना ही लेंगे, आप रूखे भी खा सकते हैं। मेरे को तो कच्चे खाने में बोले एक एक छीलो और खाते जाओ, बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है आप लोगों को भी अच्छा लगता हो। और दोस्तों भी अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट। Thank you for watching my video and support me, and please like and support. Thank you for liking. एंड जितने भी लोगों ने मेरे वीडियो को पसंद करा है, जो भी मैंने दिए हैं उन पे जो कमेंट आए हैं, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आई एम फ्रॉम आगरा, सुधा त्रिपाठी एज यूजुअल फ्रॉम ताज सिटी। ओके, बाय बाय, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। फ्रेंड्स नमस्कार, मैं सुधा त्रिपाठी आज आपको बताऊंगी कि छोटे बच्चे और बड़े बच्चे बिस्तर में टॉयलेट क्यों करते हैं और उससे बचने के उपाय क्या हैं। मोस्टली क्या होता है, 2 साल के बच्चे हैं 2.5 साल के बच्चे हैं, उनको डायपर बांध के डायपर में रहने की आदत हो जाती है और डायपर में रहने की आदत होने की वजह से वो रात में भी डायपर में रहते हैं और उनको हो सकता है कि एक संक्रमण हो जाए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाए, और मोस्टली होता भी है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसकी वजह से भी वो टॉयलेट ज़्यादा जाते हैं। बच्चों में ADH अच्छे तरह से डेवलप नहीं होता है। ADH क्या करता है, हमारे को इंडिकेशन देता है कि अब हमें टॉयलेट आ रहा है और हमें टॉयलेट जाना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि हमें ये मालूम ही नहीं पड़ता और डेवलप भी बहुत लेट होता है। मोस्टली क्या होता है कि बच्चे रात में, मोस्टली बच्चे खाना ही नहीं खाना चाहते,
दूध की इधर से उधर से आए, दूध की बोतल ली, लगा दिया, इधर उधर से आए, दूध की बोतल ली, लगा लिया, जूस पिला दिया, ये सब चीज़ें होती रहती है बच्चों में। लेकिन क्या होता है, जब पानी रात के समय ज़्यादा पीते हैं तो टॉयलेट भी ज़्यादा आएगा। जिन बच्चों को अगर टॉयलेट ज़्यादा आ रहा है, उन्हें सुबह से पानी, लिक्विड चीज़ें पिलाना शुरू करिए, और शाम के समय धीरे धीरे उसका जस्ट हाफ कर दीजिए, कि बॉडी में पानी की कमी भी ना रहे और ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहे, खून गाढ़ा भी ना हो पाए, किडनी सही से फंक्शन कर पाए, और आपका जो एडीएच हार्मोन है वो डेवलप जो हुआ है वो इंडिकेशन दे यूरिनरी ब्लैडर को कि आपको टॉयलेट जाना है। लेकिन क्या होता है, ये बहुत सारे बच्चों में देर में डेवलप होता है। देर में डेवलप होने की वजह से बच्चा महसूस ही नहीं करता, वो इतनी गहरी नींद में सोया होता है, उसे मालूम ही नहीं पड़ता कि मेरा ब्लैडर फुल है या नहीं है, वो आराम से कर लेता है। कुछ बच्चों को, बहुत अच्छी बात मैं बताती हूँ, कुछ बच्चों को यूरिन करने से पहले सपना आता है, रात में सपने सपने आते हैं कि वो कहीं घूमने गया है और बहुत सारी चीज़ें हो रही है, बहुत तेज उसको यूरिनेशन आ रहा है, वो जगह ढूंढ रहा है, यहाँ ढूंढ रहा है, वहाँ ढूंढ रहा है, और उसके बाद उसका उसे मालूम ही नहीं होता और यूरिन कर देता है वो, कि किसी जगह पर जाके बैठ के यूरिन कर देता है बिस्तर पे। जब वो गीला होने लगता है, देन ही रियलाइज कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैंने बहुत बच्चों से पूछा है कि क्या होता है रात को जब टॉयलेट आता है, आप कहीं घूमने जाते हो? तो बोले नहीं, मैं कभी कभी पार्क में चला जाता हूँ घूमने, और वहाँ खेल रहा होता हूँ तो मुझे बहुत तेज टॉयलेट आती है, और टॉयलेट आती है, मैं जगह ढूंढता हूँ और मेरे को लगता है कि मैं जगह पे बैठ गया हूँ और टॉयलेट करता हूँ, तो मेरे को टॉयलेट आ जाती है बिस्तर, और मेरा बिस्तर गीला हो जाता है। ऐसे मैंने बहुत से बच्चों से पूछा है इस तरह की चीज़ें, और ऐसे बच्चों में होती है। ये ट्रू है। तो आप अपने बच्चों को कम से कम सोने से पहले उनको रिलैक्स फील कराइए, जल्दी उनको सुला दीजिए, 2-2.5 घंटे पहले से उनको कम से कम लिक्विड चीज़ें दीजिए, उसमें फाइबर की चीज़ें दीजिए, प्रोटीन की मात्रा दीजिए। प्रोटीन से हार्मोन्स, मैंने पहले भी बताया है, प्रोटीन से हार्मोन का डेवलपमेंट होता है, बच्चे की ग्रोथ होती है, बच्चे की बॉडी में जहाँ टूट फूट हो रही होती है वो बनता है, आपका यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रांग होता है, कि बच्चों का यूरिनरी जो ब्लैडर है बहुत अच्छा स्ट्रांग नहीं होता, बहुत अच्छे सेंसेशन उसमें नहीं होते, इसलिए भी बच्चा यूरिन करता है। तो हमें ये करना चाहिए कि हमें प्रोटीन की मात्रा बच्चों में ज़्यादा देनी चाहिए। हालांकि बच्चे बहुत अपने अकॉर्डिंग खाते हैं, लेकिन उनको हैबिट डालिए कि ये तो आपको खाना ही है और इससे आपको बिस्तर में टॉयलेट नहीं आएगा, इसलिए खाना जरूरी। उनको फाइबर भी दीजिए। फाइबर में आप बहुत सारे फाइबर होते हैं, सॉल्युबल फाइबर और नॉन सॉल्युबल। फ्रूट्स खिलाइए तो उसमें दोनों तरह के फाइबर आपको मिल जाते हैं। बनाना में सॉल्युबल और नॉन सॉल्युबल फाइबर, पपाया में है, सेब में है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें इस तरह के फाइबर पाए जाते हैं। और बॉडी में जब ये फाइबर जाएंगे तो एक डाइजेशन अच्छा सा होगा, मोशन सही से होगा, आपका रेक्टम भरा हुआ नहीं होगा, आपका इंटेस्टाइन भरा नहीं होगा, वो ब्लैडर पे प्रेशर नहीं डाल रहे होंगे, और आप रिलैक्स फील करेंगे और आप टॉयलेट नहीं करेंगे। बहुत से लोगों को डॉक्टर्स के पास जाना रात में 2-3 बार कर देते हैं। 2-3 बार करने का भी एक कारण है कि हैबिट डाली है बच्चों में कि वो सोने से पहले, बिस्तर में जाने से पहले बाथरूम जाए और टॉयलेट जाए, है ना। और हो सकता है बच्चा डर की वजह से नहीं जा रहा है कि रात हो रही है, अंधेरा है, आप उठिए उसके साथ और उसको जब भी आपको टॉयलेट आता है एक बार उसको उठाइए, गोदी में ही लेके जाना पड़े लेके जाइए और उसको पॉट पे बिठा लिए और वो पॉट पे करेगा। लेकिन यह है कि बहुत गहरी नींद में अगर बच्चा सोया हुआ है तो उसको मत जगाइए, कि उसको नींद में ही उसके सेंसेशन आने दीजिए कि मेरा यूरिनरी ब्लैडर फिल है और उस फिल होने की वजह से मुझे जागना है, और उस जागने से कि मुझे टॉयलेट में जाना है। इस तरह की हैबिट उसमें डेवलप होने दीजिए। बच्चों को सोने से पहले टॉयलेट जरूर कराइए, और जब भी बच्चा उठता है उसकी 7-10 घंटे की नींद पूरा, 8 से 10 घंटे की नींद पूरी हो जाती है, तो जब आप उठ रहे हो और आपने देखा है, आप उसे उठाइए और टॉयलेट पर बैठा दीजिए। उसकी एक हैबिट डालिए कि सोने से पहले आपको टॉयलेट जाना है और जैसे ही उठोगे तो आपको टॉयलेट जाना है। एक हैबिट फॉर्मेशन होगा, यूरिनरी ब्लैडर जो है उसकी सेंसिटिविटी बढ़ेगी कि अब मेरा फुल हो गया है और अब मेरे को जाना है।
तो वहाँ पे सेंसेशन आना शुरू होगी। आप ऐसे फल खिलाइए जिसमें मैग्नीशियम की मात्रा हो, मैग्नीशियम जिस फ्रूट में ज़्यादा हो वो सारी चीज़ें खिलाइए। मैग्नीशियम भी एक आपके यूरिनरी ब्लैडर के मतलब कैल्शियम कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है और वो आपका रिलैक्स काम करती है। तो आपको यूरिनरी ब्लैडर को रिलैक्स और वो जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रक्रिया है उसको मजबूत करते हैं। ठीक है, और आप क्या करिए, देखिएगा कि मोस्टली क्या होता है कि आप जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब भी टॉयलेट कर रहे हैं तो आप अपने बिस्तर पे एक ऐसी बेडशीट डालिए, एक ऐसी शीट बिछा दीजिए वो टॉयलेट एब्जॉर्ब करती हो। बच्चे को भी कंफर्ट फील होना चाहिए कि वो अगर टॉयलेट कर दिया है तो वो एब्जॉर्ब हो जाए उस शीट में, उस शीट में एब्जॉर्ब हो जाएगी तो बच्चे की नींद नहीं खुलेगी, और नींद नहीं खुलेगी तो उसके हार्मोन्स अच्छे बनेंगे बॉडी में और वो यूरिनरी ब्लैडर अच्छे से डेवलप होएगा। तो आप उसको इस तरह की बेडशीट बिछाइएगा और उसको एक आजकल पैंटीज बहुत अच्छी आ गई हैं, आप डायपर्स हैं वो पहना सकते हो। लेकिन मैंने देखा है डायपर्स पहनाने से बच्चों को यूरिनरी इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और यूरिनरी इन्फेक्शन जब ज़्यादा होता है तो ये इन्फेक्शन अंदर पहुंचता है और किडनी तक जाता है और बच्चे की हालत बहुत ख़राब होती है, इसको बार बार बुखार भी आता है, इस तरह की चीज़ें उसमें हो जाती हैं। तो आप बहुत अच्छे से केयर करिएगा कि रात को अगर आपने सोते समय डायपर पहनाया है और देखिए उसे चेक करिए गीला तो नहीं है। अगर गीला है और हैवी हो गया है, मतलब डायपर हैवी हो गया है, गीला नहीं बोलेंगे, हैवी हो गया है, तो उसको जरूर चेंज कर दीजिएगा कि उससे इन्फेक्शन फैलने के डर रहेंगे। ठीक है, आप रात को सो के रात को बिस्तर में जाने से पहले उसे टॉयलेट करा रही है तो 1-2 घंटे बाद उसको डायपर बांध दीजिए, है सोते में ही बांध दीजिए, और उसकी नींद जिससे डिस्टर्ब ना हो। नींद का आना भी बहुत ज़रूरी है। और कुछ घरेलू उपाय हैं जो किए जा सकते हैं। घरेलू उपाय में ये है कि आप फाइबर की चीज़ें ज़्यादा दीजिए। फाइबर अगर बच्चे में ज़्यादा रहेगा तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, रेक्टम का प्रेशर यूरिनरी ब्लैडर में नहीं पड़ेगा। किसी किसी बच्चे का यूरिनरी जो ब्लैडर है वो बहुत छोटा होता है, उसकी वजह से भी टॉयलेट बार बार करते हैं, तो उस बच्चे को उठा के कराइए, लेकिन ऐसा कराइए उसकी नींद डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि बच्चे की 10 घंटे की 8 से 10 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है उसके खुद के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, मार्केट में ऐसी ही मेडिसिन भी आती हैं, आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनसे पूछिए, कहिएगा कि रात में करता है, तो कुछ मेडिसिन ऐसी आती हैं तो उस टॉयलेट को रोकती भी है, लेकिन उसे ज़्यादा नहीं खिलाना चाहिए। उसका ऑटोमेटिकली उसका यूरिन का जो ट्रैक्ट है, यूरिन का जो ब्लैडर का जो फंक्शन है उसे अपने मोशन में आना चाहिए। एडीएचडी हार्मोन यहाँ से डेवलप होंगे तो अपने आप यूरिनरी ब्लैडर कंट्रोल हो जाएगा, और वो जब कंट्रोल हो जाएगा तो आप यूरिन को रोक सकते हैं, आप नींद से जाग सकते हैं और आप जा सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने बच्चे को क्या करिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फाइबर की चीज़ें दीजिए, ऐसी चीज़ें भी दीजिए जिसमें मैग्नीशियम ज़्यादा हो, जिससे यूरिनरी ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन है रिलैक्सेशन सही से हो। तीसरी बात यह है कि एक आयुर्वेद में है, कई तरह की मेडिसिन आती है मार्केट में बनी हुई, डिफरेंट नेम से आती हैं, डिफरेंट कंपनी की, जैसे ये डाबर की है, वैद्यनाथ की है, हिमालय की है, मिलेनियम की है, एमिल की है। तो इन सबों की जो दवाइयाँ आती हैं यूरिन को कंट्रोल करने के लिए, आप उसको भी लाके सुबह शाम दिलवा सकते हैं, जिससे एडीएचडी हार्मोन अच्छे से डेवलप हो जाता है। तो जब वो डेवलप हो जाएगा तो यूरिनरी ब्लैडर ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आने लगेगा। जब ये कंट्रोल में आने लगेगा उसको नींद प्रॉपर आएगी, वो अच्छे से उठेगा, उसकी मेमोरी शार्प होगी, क्योंकि नींद में ही सारी चीज़ें रिपेयर होती हैं। नींद में ही अच्छे हार्मोन डेवलप, तो उसके अच्छे हार्मोन में वो खुश उठेगा और सारी चीज़ें सही से करेगा। तो आप अपने बच्चे को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, एक हैबिट बनाइए उसको रात को बिस्तर पर जाने से पहले टॉयलेट जाने की, और जब वो गहरी नींद में सोने जा रहा हो तो बोले एक बार और होके आ जाओ, होके आ जाओ। अभी 2 साल का बच्चा, उसको तो डायपर बांध दीजिए 2 घंटे बाद, क्योंकि टॉयलेट होके आया है तो 1-2 घंटे बाद ही आएगा उसको, और 2 घंटे बाद उसका डायपर बांध दीजिए। जब आप सोने जाए बिस्तर में तो उसका डायपर बांध दीजिए, जिससे क्या होगा, उसकी नींद डिस्टर्ब नहीं हुई, वो डायपर में ही कर लेगा। और सुबह जब आपकी आंख खुल रही है तो उसको चेक कर लीजिए, गीला मतलब गीला नहीं, भारी तो नहीं हुआ है। अगर भारी हुआ है तो इसमें वो मतलब डायपर में टॉयलेट कर चुका है,
और डायपर में जब टॉयलेट कर चुका है तो इन्फेक्शन के चांसेस है, उस डायपर को चेंज कर दीजिए और सुबह उसको फिर उठा दीजिएगा। तो ये एक आपको एक ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी बच्चों की, टॉयलेट कैसे आ रहा है कैसे नहीं आ रहा है। और जो मैंने कंपनियां बताई इसमें अच्छी दवाइयां भी मिलती हैं। जैसे मैंने देखा है 9 साल के बच्चे, एक डॉक्टर के यहाँ मैं गई थी, उनके मतलब 14-14 15-15 साल के दो नाती थे, और वो बड़े परेशान थे कि ये इतने बड़े हो गए हैं और टॉयलेट करते हैं पूरे बिस्तर गीले हो जाते हैं ये सब। मैंने उनको एडवाइस दिया एक कंपनी, जिस कंपनी में मैं काम करती थी उसकी मेडिसिन को, और मैं उनके यहाँ सैंपल्स भी दे के आई। फिर दूसरा मैंने कहा कि बजाय धोने के आप इनके मतलब ऐसी बेडशीट लाइए जो वाटर एब्जॉर्ब करती हो। तो उन्होंने वो मतलब बेडशीट ला के मतलब लाए और उसको मतलब बिछा के उस बच्चों को सुलाते थे, और धीरे धीरे उनका कंट्रोल हुआ। लेकिन एकदम तो कंट्रोल नहीं हो, क्योंकि वो 16-17 साल के बच्चे हो चुके थे, वो बच्चे क्या बड़े बड़े हो गए थे, तो इनका ADHD बना ही नहीं था। तो मैंने कहा उनको ये जो मेडिसिन है हार्म नहीं करेंगी, कम से कम 6 महीने तो खिलाइए। 6 महीने के बाद 2 महीने का ब्रेक दीजिए एंड अगेन 6 महीने का कोर्स करिए, जिसकी वजह से उनका ADHD हार्मोन अच्छा से डेवलप हो जाए, सारी नर्व्स कंट्रोल में आ जाए, यूरिनरी ब्लैडर अच्छे से डेवलप हो गया हो, तो उसको एक स्ट्रेंथ मिले, सेंसेशन मिले कि हाँ मेरा ब्लैडर भर गया, मुझे टॉयलेट जाना चाहिए। उस टॉयलेट जाने की वजह से आपका जो ब्रेन है वो जागना भी चाहिए, लेकिन जबरदस्ती नींद में से उठाना नहीं है हमें। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है, अपने बच्चों को हैबिट डालिए, रात को मतलब शाम को 8 बजे के करीब बच्चों को सुला दीजिए। 10 घंटे की नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है। और शाम को समय कोई चाय मत दीजिए, कोई कॉफ़ी मत दीजिए, कोई कोल्ड ड्रिंक मत दीजिए, कोई लिक्विड मत दीजिए, उसको दूध भी मत पिलाइए, रात को पहले ही पिला दीजिए, और उसको अच्छे से उसको सुलाइए, एक अच्छी सी नींद उसको आने दीजिए, शांत नींद, उसको डर नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है बच्चे डरे हुए होते हैं, डर में भी ये टॉयलेट कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सुधा त्रिपाठी इज हियर।